उत्तराखंड में इन दिनों कांवड़ यात्रा जारी है और कांवड़ यात्रा के दौरान लाखों की संख्या में शिव भक्त हरिद्वार पहुंच रहे हैं। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जहां पर हमने देखा है कि कांवड़ियों के रूप में कुछ उपद्रवी गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ करते हुए दिखाई दिए, लोगों के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दिए। इससे लोगों में दहशत का माहौल सा बना हुआ है। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत हैं। उनसे जानते हैं कि इस कांवड़ यात्रा में, जिसको कहा जाता है पावन यात्रा है, शिव यात्रा है, इसमें इस प्रकार का माहौल आखिर क्यों बना हुआ है। रावत जी, आपने वीडियोस देखे, शिव यात्रा कहें या फिर कांवड़ यात्रा कहें, एक पावन यात्रा थी, धार्मिक यात्रा थी और उसको बड़े अच्छे स्वरूप में चलाया जाता था। सावन की जो ये कांवड़ यात्रा है, ये भगवान शिव को समर्पित है और शिव उदार हैं। शिव जो है सबके हैं और आज के जो शिव भक्त कांवड़ वाले हैं, कहीं किसी की छू जा रहा है तो कांवड़ खंडित हो जा रही है। अरे भगवान शिव से तो भुजंग सर्प भी लिपटे रहते हैं। सर्प का मतलब है बुराइयां भी लिपट करके भगवान शिव को दूषित नहीं कर सकती हैं। तो उनकी कांवड़ को किसी के छू लेने से, खंडित होने से, सड़कों में मारपीट करना, उदंडता करना, और अब तो किसी चश्मे वाले की दुकान तोड़ दी, उसके साथ उदंडता करना, कोई ज़रा सा किसी कांवड़ी को कोई बात पसंद ना आए तो उसके साथ उदंडता करने में उलझ जाना। तो ये जो इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, ये बहुत चिंताजनक प्रवृत्तियाँ हैं। और मैं, क्योंकि शिव यात्रा जो कांवड़ यात्रा है, ये पवित्र यात्रा है, मैं इसको प्रणाम करता हूँ, कांवड़ियों को भी प्रणाम करता हूँ, इस परंपरा को भी प्रणाम करता हूँ। लेकिन अपने साधु संत महात्माओं विद्वानों से प्रार्थना करता हूँ, जो एक धार्मिक कट्टरता के नाम पर उदंडता आ रही है, इस उदंडता से जो है कांवड़ को भी बचाइए, हिंदू समाज को भी बचाइए। उनसे मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ जो कुछ हो रहा है। और इस उदंडता में कहीं न कहीं अब सरकारें भी सम्मिलित हो जा रही हैं कि पट्टा लगाओ, दिखाओ बेचने वाला कौन है, क्या है। कल कोई कह देगा कि इसको पैदा करने वाला कौन है, उसका नाम पता भी लिख करके लाओ। फिर परसों कोई कह देगा जहाँ ये खाद बनी थी, जिस खाद से ये उत्पादन हुआ है, उस खाद को बनाने वाला कौन है, उसका भी नाम पता लाओ। तो ये कहाँ किस तरफ लेकर के जा रहे हैं ये सरकारें, जो है इस पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए। इन्होंने कहीं ऐसा ना हो कि हमको आने वाले समय में ये लोगों के बीच में मजाक का पात्र बना दें। दुनिया में हमारे अलावा और भी तो समाज हैं, और भी तो दुनिया है, हमको मजाक का पात्र बना दें। एक प्रबुद्ध समाज को, एक प्रबुद्ध हिंदू संस्कृति, तो ये किस तरफ जा रही है, इस पर मैं समझता हूँ हमारे प्रबुद्ध लोगों को, साधु संत महात्माओं को, विद्वानों को गंभीरता से चिंतन करने की जरूरत है। आज सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही राज्यों को से जवाब मांगा है। जो QR कोड लगाने की बात की गई थी दुकानों पर, लोगों की पहचान उजागर करने की निजता का हनन बताते हुए जवाब मांगा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छी तरीके से जानता है, इनका केवल एक QR है, वो है QRM, क्योंकि इनके बाद बताने के लिए कुछ नहीं है। ये उस QR का उपयोग करना चाहते हैं। तो इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट अच्छी तरीके से जानता है, कुछ मार्ग निर्देशन वहाँ से प्राप्त हो सके और जो हमारी संस्कृति को अभ्रंश संस्कृति की तरफ सरकारें लेकर के जाने की कोशिश कर रही हैं, उनसे हम बच सकें, उसकी हम उम्मीद करते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट से। हमारे साथ बात करने के लिए हरीश रावत जी थे, जिन्होंने कांवड़ यात्रा में जिस तरह से लगातार लोगों के साथ मारपीट या जिस तरह से लगातार कांवड़ियों के वीडियो सामने आ रहे हैं, उस पर सवाल खड़े किए हैं। सीधे तौर पर उन्होंने संत समाज से भी अपील की है कि इस प्रकार की जो कट्टरता इस यात्रा में देखने को मिल रही है, उसे ख़त्म करने में कदम आगे बढ़ाएं। राज्य सरकारों पर भी सवाल उठाए हैं, क्योंकि राज्य सरकारों के द्वारा जिस तरह से छूट दे दी जाती है, उसको लेकर के भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।